हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी जो हमारा केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो हमारा आज का टॉपिक होगा कार्बन है क्या चीज़ पहले तो, पर हमारे चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। दूसरे नाइट्रोजन इट्स कंपाउंड क्यों नहीं रखा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्यों रखा होगा चैप्टर, ऑक्सीजन इट्स कंपाउंड क्यों नहीं लिखा, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड क्यों नहीं लिखा, कार्बन के साथ ऐसा कौन सा रिश्ता जोड़ा हुआ है या जो इम्पोर्टेंट समझ के यहाँ पे डाला हुआ है। तो कार्बन क्या है समझ लेना है ना। सी से इसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि ये कोल्ड ड्रिंक है, ये है इमेंस इम्पोर्टेंट। ये कोल्ड ड्रिंक, ये लेस कार्बन का बना हुआ, ये क्लॉथ कार्बन का बना हुआ, ये एप्पल, ये प्लांट, ये चिप्स, जो कुछ होगा ना ये सब कुछ कार्बन का बना हुआ है। इमेंस इम्पोर्टेंट, बहुत ख़ास, बहुत ज़रूरी है, ये बहुत अजीम, यानी इमेंस अगर उसका मीनिंग देखा जाए तो बहुत अजीम। तो ये कार्बन, ये क्लोथ जो है ना, ये कार्बन का बना हुआ था, यानी सिल्लोस का बना होता है। अब आपको पता है सिल्लोस जो है एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन 6 का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कार्बन जो ये यानी इस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। तो बुक्स आपको पता है, पेपर जिस पे आप लिखता है, पेंसिल, पेंसिल जो है ना जिसके ज़रिए आप लिखते हैं, ये सब कुछ कार्बन का ही बना हुआ है। कोल्ड ड्रिंक जो कार्बोहाइड्रेट या लेस यानी कार्बोहाइड्रेट, यानी कोई भी खाना जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो तो कार्बन तो इसमें प्रेजेंट है ना। कोल्ड ड्रिंक में कार्बन, लेस में कार्बन, तो कार्बोहाइड्रेट भी के अंदर भी है। ह्यूमन बींग्स जो है ना कार्बन के ऊपर ही बेस है। इंसान जानदार जो है ना, इंसान जैसे कि हम लोग कार्बन के ऊपर जो है डिपेंड है हमारा लाइफ पूरा। आपको मालूम है ना ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब कुछ है, बहुत इम्पोर्टेंट है, पर हमारा लाइफ टोटली डिपेंड है कार्बन के ऊपर। क्यों? क्योंकि हमें जो जो चीज़ ज़रूरत है ना सब कुछ तो कार्बन से बना हुआ। कार्बन के जो उसमें कहीं ना कहीं उसमें शामिल कोई भी कंपाउंड के अंदर कार्बन प्रेजेंट है। तो अब आपको लगा होगा ना चैप्टर का नाम क्यों कार्बन इस कंपाउंड रखा हुआ है। जैसे कि प्लांट्स होता है ना, प्लांट्स वो एब्जॉर्ब कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को। अब कार्बन डाइऑक्साइड को जब वो एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसी प्लांट को तो हम खाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। कुछ प्लांट जो, हर एक प्लांट नहीं खा पाता है, पर कुछ कुछ प्लांट्स तो हम खा लेता है ना। तो इनडायरेक्टली हम पूरा कार्बन के ऊपर डिपेंड हुआ कि नहीं, क्योंकि जो खाना हमें मिल रहा है वो तो कार्बन का बना हुआ है। तो जैसे कि शुगर प्लांट होगा, पहला तो प्लांट है वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है अपना खाना बनाने के। अब इनडायरेक्टली जब हम वो जो है फिर उसको शुगर में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसके बाद हम उसको चाय में डाल के पी लेता है, शुगर को कॉफ़ी बनाने के लिए, लेप्टन बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। तो इनडायरेक्टली कार्बन जो है हम लेता है। अब सम बेसिक अबाउट कार्बन है क्या चीज़। कार्बन एक एलिमेंट है। सम बेसिक अबाउट कार्बन में पहला हम बोले कार्बन सी से रिप्रेजेंट करता है, ये एक एलिमेंट है, सी से रिप्रेजेंट करता है। इसका एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक, और ये है एटॉमिक नंबर इसका, और एटॉमिक इसका जो है मास जो है 12 है। एटॉमिक मास जो है 12 है, यानी मास किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के सम को कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के सम को, सॉरी, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होता है 6, प्रोटॉन 6 होता है कार्बन के अंदर, इलेक्ट्रॉन भी 6 होता है और न्यूट्रॉन भी 6 होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू, उसी को मास ऑफ द एलिमेंट कहा जाता है। तो इसलिए मास ऑफ द एलिमेंट कितना है, 12 है, जो बीच में न्यूक्लियस के अंदर है। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन।
तो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को समझाने की कोशिश करेगा आप लोगों को। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल्स। अब जैसे कि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो शेल्स के अंदर उनको अरेंज करना। पहला शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन को हम डाल सकते हैं, दूसरे शेल में 4 को हम डाल तो 8 सकता है, पर हमारे पास 4 ही बच जाता है। पहले शेल्स में 2, दूसरे शेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन को डाल दो, यानी वो जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्योंकि द वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहता है? द इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। अब वैलेंस शेल किसे कहता है? द आउटर मोस्ट शेल, यानी जो किसी भी एलिमेंट का पहले दो, यानी उनका एलिमेंट को हम एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट कर रहा होता है ना, तो पहले में कर देगा, फिर पहला स्टेबल हो गया था, फिर दूसरे में डालना है। जो लास्ट था उसी को याद, जो लास्ट शेल है जिसके अंदर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को, एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को हम डाल रहा है, उसको हम कहता है क्या? आउटर मोस्ट शेल। अब इनर शेल, जो ऑर्बिट, पहला जो ऑर्बिट या जो शेल कहता है उसको के शेल, एल शेल। अब आगे देख लो, आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड किसे कहा जाता है? पहला व्हाट इज आयन, ये समझना होगा हमें। व्हाट इज आयन टॉपिक है हमारा, आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड। व्हाट इज आयन? आयन किसे कहता है? द स्पेस फाउंड बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करके। जैसे कि सोडियम है और क्लोराइड है, सोडियम 281, 287, 287। अब एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट चाहता है कि वो स्टेबल रहे, तो स्टेबल रहने के लिए या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए उसको या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा या तो शेयर, ठीक है, शेयर करना पड़ेगा। अब जैसे सोडियम के जो आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है और साथ चाहिए, या उसको साथ लाना पड़ेगा या साथ किसी को देना, या एक उसके पास है तो उसको देना पड़ेगा। अब इसीलिए सोडियम जिसका आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोराइड जिसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इस सोडियम को कैटायन हम मान लेता है, पर इसका आउटर मोस्ट शेल में जो है ना 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो दे देता है भाई। किसको दे देगा? क्लोराइड को, क्योंकि अभी तो हम सोडियम और क्लोराइड के बीच में जो है मतलब रिएक्शन करेगा। अब वो इसी दौरान अपना इलेक्ट्रॉन्स उसको दे देता है। दे दिया तो समझ लेना कि अब दोनों स्टेबल हैं, क्योंकि उसको साथ था, एक चाहिए था क्लोराइड को। अब सोडियम के पास 1 एक्स्ट्रा था, साथ लाना तो आसान नहीं है, तो वो 1 दे देता है, सोडियम क्लोराइड। अब हम इस तरह लिखेगा नहीं, सोडियम प्लस क्लोराइड अलग अलग करके लिखना नहीं है, सोडियम और क्लोराइड को साथ में लिखना है, NaCl। पर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव हमें रखना है, तो इसको NaCl लिखना होता है, Na-Cl कभी भी लिखना नहीं है। अब इनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक फोर्स और आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाता है। Na-Cl कभी लिखना नहीं होता, वो याद रखना, NaCl लिखते हैं जब भी हम इन दोनों को मिलाता है। तो थैंक यू, कल हम फिर मिलेंगे।